All right. Chapter 16. So chapter 16 is fun. Instead of boring you with the theory वाला part, हम इसका fun वाला part ही करेंगे जल्दी से. सही है? अच्छा याद रहे कि हम theory तो पढ़ रहे हैं, ठीक है? You people have to remember that. Okay, we are studying the theory right now, but the thing is this: we are also doing the programming as well. जो programming वाली classes है, उसके assignment मैं तुम लोगों के साथ share कर चुका हूँ. हाँ हो सकता है तुम लोगों को आसान लगे, A2 वाले बच्चों को आसान लगे, लेकिन ये के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे उसके अंदर बिल्डअप हो चुके होंगे. लीनियर सर्च, बबल सॉर्ट तक तो तुम चले गए होंगे. उसके अंदर एरेज भी है और सब कुछ सब रिवीजन. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट A2 का चैप्टर 16. सो A2 A levels और A levels का chapter 16, which is known as system software. Now let's begin. बेटा system software, these are the notes आप डाउनलोड करोगे. मैं जो अपने पास ओपन करने के लिए जा रहा हूँ बिल्कुल वही वाले नोट्स होंगे. I'll make sure online people as well कि कोई भी ऐसा रिसोर्स ना हो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम लोगों के पास ना हो. अगर आपको लगे तो फौरन मुझसे डिमांड भी कर सकते हो. So I'm gonna open 3.4 system software के notes जो कि वेबसाइट पे रखे हुए हैं. I think तुम सब बच्चों के पास मेरे समरी नोट्स भी होंगे. सबके पास है ना समरी नोट्स? Alright, okay. So these are the notes. I'll start little bit with the boring thing, लेकिन मैं quickly shift कर जाऊंगा जो purely A2 level की चीजें, A levels की चीजें. सिस्टम सॉफ्टवेयर तुम लोग O levels में भी डिस्कस कर चुके हो, ठीक है? और सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हो इनटू AS levels as well. इसमें जो मेजर थिंग हम डिस्कस किया करते थे दैट वाज कि यार एप्लीकेशंस directly run नहीं हो सकती on a piece of hardware, means the CPU and the main memory and input output devices, either as a touch screen or something. So to run your WhatsApp and your PUBG and your Candy Crush Saga and your Instagram and Facebook, सारी वो वाली चीजें on your smartphone, or maybe if you wanted to work on your MS Office, MS Word, or CAMCAD softwares or Photoshop, etc., on your PC or laptop, you cannot directly run on your MacBook or your whatever the Fujitsu or Dell or HP that you have. You have to have a thing which is known as operating system, OS. Okay, so OS is the software which takes control of the hardware, the main memory, RAM, the microprocessors, the keyboard, mouse, the touchscreen, and all that, and then give that control to the applications. किसी PUBG को क्लिक करोगे, किसी MS Word को क्लिक करोगे तो उसको पहले RAM में लोड होना होगा. RAM में लोड होकर वो प्रोसेसर पे रन होगा तो फिर वो कंट्रोल, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स आउट the users to interact with the machine as well. तो वो एक उनको इंटरफेस पे प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप एप्लीकेशंस को यूज करते हुए उन एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो, रन कर सकते हो. So operating system is the main person who made possible this whole things. इसकी जो crude definitions है मैं लिखवाने के लिए नहीं जाऊंगा, इसको सुन लीजिएगा. A2 chapter 16 system software. ठीक है? A software which provides the platform for apps slash programs to run, means execute on
सिस्टम यानी कि हार्डवेयर। थोड़ा सा इसको इधर दिखेलते हैं, थोड़ा सा कोने कोने में चलेगा हार्डवेयर। तो ये तो बड़ी क्रूड डेफिनेशन हो गई। फिर इसकी थोड़ी सी ये होती है कि इट allocates the resources of hardware. What kind of resources? CPU time, sorry, CPU time, memory space, two applications. तो भाई सीपीयू का टाइम लेके देना और मेन मेमोरी में कहाँ पे लोड होना है, लोड होने के बाद सीपीयू के ऊपर कैसे कैसे चलना है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और रिसोर्सेज भी होते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह वगैरह, लेकिन ये मेजर रिसोर्सेज। एवरीबॉडी इज विद मी, लाउड एंड क्लियर। आगे नेक्स्ट लेवल पे चले चले भाई, अभी जंप इन। मैं एकदम A2 वाले लेवल पे जा रहा हूँ। क्या A2 लेवल के अंदर सबसे पहले आ जाती हैं हमारे पास प्रोसेस की स्टेट्स। प्रोग्राम किसको कहता है और प्रोसेस किसको कहता है, बताओ जल्दी से बताओ। सर प्रोग्राम वो होता है जिसको एग्जीक्यूट होना होता है, ठीक है। सेट ऑफ और इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस वो होता है जो एग्जीक्यूट जिस तरीके से होता है। नहीं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस saved on, saved या placed on secondary storage। ठीक है। प्रोसेस live form of a program, an execution state of an application currently resides in main memory or ready to be executed, ready to be execute। तो यार देखो, प्रोग्राम मैं तुम्हें समझा देता हूँ, इसको इसको थोड़ा ना याद रखने की कोशिश करना। मेरे इस वक्त पीसी के अंदर जो है वो क्रोम भी रखा हुआ है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं। क्रोम पे हमने क्या क्या खोला हुआ है वैसे, कुछ ज्यादा इम्पोर्ट नहीं खोला हुआ। एक मैंने व्हाट्सएप खोला हुआ है, ठीक है, दोनों से कम्युनिकेट करने के लिए, और एक ये मेरी वेबसाइट खुली हुई है ऐसे, ठीक है, मासूम सी वेबसाइट। तो क्रोम एक एप्लीकेशन है जो कि मेरे लैपटॉप के हार्ड ड्राइव के ऊपर सेव है, लेकिन राइट नाउ उसको मैं रन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द रीजन कि अगर मैं टास्क मैनेजर में कंट्रोल आर्ट डेल करके टास्क मैनेजर में जाके देखता हूँ, तो आई कैन सी दैट कि माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी राइट नाउ रन हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप पे, प्रोसेस। क्रोम भी राइट नाउ रन हो रहा है, उसकी दो टैब्स खुली हुई है, लेकिन वो बता रहा है कि क्रोम एप्लीकेशन के 7 डिफरेंट प्रोसेस जनरेट हुए हैं। सही है, दे आर रनिंग राइट नाउ। So as soon as I switch off the Chrome, I can see that कि यहाँ वो प्रोसेस में does not stays there, it's gone। ठीक है।
इसका मतलब ये कि उसने उसको रैम से निकाल दिया। तो माइक्रो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है, इसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स को लोड करना, व्हेन दे आर नॉट देयर एनीमोर, नॉट रिक्वायर्ड, उनको मेन मेमोरी से निकाल देना। ठीक है, खैर मैं समझाना ये चाह रहा था, अभी का जो मकसद था कि उस क्रोम को अब इस वक्त बोलेंगे कि वो प्रोग्राम है, क्योंकि वो हार्ड ड्राइव पे सेव हुआ। लेकिन उसको जब मैं डबल क्लिक करके रन करना शुरू कर दूंगा और वो रैम में लोड हो जाएगा, और वो प्रोसेसर को और मेमोरी को यूटिलाइज कर रहा होगा थोड़ा थोड़ा, जैसे कि बाकी एप्लीकेशंस कर रही हैं, तो उसको बोलेंगे इसके प्रोसेस जनरेट हुए हैं। वो प्रोसेस है, क्रोम बिकम्स अ प्रोसेस व्हेन इट्स रनिंग। याद रहेगा, भूलना नहीं है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्रोग्राम को डबल क्लिक कर दो, वो रन होना शुरू हो जाए, तो वो प्रोसेस हो जाता है। रॉजर बेटा, उसके बाद मैंने आपको कुछ स्टेट्स बना के दी थी, आपको शायद याद हो। रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड। ठीक है, तीन स्टेट्स हो गई। प्रोसेस जो है आपका कंप्यूटर में, आपके स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस है, जब वो रन होने के लिए आता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, रैम में लोड होता है, उसकी ये स्टेट्स होती हैं। या तो जब जैसे डबल डबल क्लिक किया आपने, वो रेडी स्टेट में आ गया, वो रन होना चाहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्रोम आके खड़ा हो जाएगा। आपने किसी गेम पे क्लिक किया, किसी एप्लीकेशन पे, स्मार्टफोन पे, तो वो पहले जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड के पास, आईओएस के पास जाएगा कि मैं रेडी हूं, मैं रन होना चाहता हूँ। ठीक है, उससे भी पहले हम एक स्टेट और कहते हैं, एंटरिंग द सिस्टम। ठीक है, meanwhile as soon as you click on it, it first put itself into entering the system वाला फेज। उससे फिर जब वो बिल्कुल तैयार हो जाता है कपड़े वपड़े पहन के, ठीक है, अपने सारे वो जितने भी उसने टूल्स जो लाइब्रेरीज को लिंक करना होता है कर वरा के, तो रेडी स्टेट। सो रेडी स्टेट, जैसे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम मिलता है, इसको बेटा बहुत गौर से सुनिएगा, इसके साथ एक चीज और भी बताऊंगा, मुझसे भी कुछ पूछता हूँ फौरन पूछ लीजिएगा। प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गया, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का टाइम अवेलेबल होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेस को प्रोसेसर के ऊपर रन होने के लिए भेज देता है, तो वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ जाए। ठीक है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ गया। अब इसको भी बहुत गौर से सुनिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज्यादा प्रोसेस, जो कि हम ऑब्जर्व भी कर रहे थे यहाँ पे, वी वर ऑब्जर्विंग दैट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाना होता है। देखो यहाँ पे जूम भी चल रहा है, तो एंटीवायरस भी चल रहा है, तो ये एज जो माइक्रोसॉफ्ट वालों का बड़ी कोशिश की है उन्होंने क्रोम को कंप्लीट करने की, एज ब्राउजर भी चल रहा है। तो ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्करेंटली चल रही। तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसर के ऊपर एक से ज्यादा प्रोसेसेस को रन करवाना होता है, तो वो क्या करता है, एक प्रोसेस को थोड़ा सा रन करवाता है, अभी प्रोसेस का काम खत्म नहीं हुआ हुआ होता, उसको चलना होता है। लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को और प्रोसेस को भी टाइम देना है, तो उसको कहता है थोड़ी देर के लिए यार तुम बैठ जाओ। तो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में वो प्रोसेस वापस चले जाते हैं। तो प्रोसेसेस which still haven't their task done, the processes which still want to run on the microprocessor, but their given time quantum, their given time slice is exhausted. So they are sent back to the ready. अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि सेंटेंस थोड़ा सा भारी आ रहा हो, क्वांटम वाला या स्लाइस वाला, एग्जॉस्ट वाला, तो इसके साथ मैं बेटा आपको एक चीज और पढ़ा दूंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में, मैं एक और बात करने के लिए जा रहा हूं बेटा, वो प्रोसेस जो कि रनिंग स्टेट में रन होते होते उनको अब कोई इनपुट आउटपुट इंटरप्ट चाहिए। आप किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रहे थे, किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे थे, अब उसको कोई आगे नेक्स्ट का बटन चाहिए, ओके का बटन चाहिए, तो आप उसको क्या करोगे, फिर रनिंग से ब्लॉक में भेजो, क्योंकि पता नहीं बंदा कब ओके करेगा।
या मे बी उसको कोई इंटरनेट की तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए हो, कोई भी इंटरप्ट रिक्वायर्ड हो सकती है, तो ब्लॉक स्टेट में जाएगा, ब्लॉक से डायरेक्टली रनिंग पे नहीं आ सकता, शेड्यूल होने के लिए मैंने वर्ड बोला शेड्यूल, ब्लॉक से दोबारा जाएगा रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट में दो चार प्रोसेस और खड़े होंगे, पीछे जाके लाइन में लगेगा, अपनी बारी का वेट करेगा। सही है। सो रेडी से रनिंग, रनिंग से रेडी होता है, रनिंग से ब्लॉक, ब्लॉक के बाद रेडी स्टेट में जाया जाता है। और एक चीज और होती है जब आप रेडी पे होते हो, वो क्या चीज होती है? वो होती है आप रनिंग, आपका प्रोसेस चल रहा था, उसका काम कंप्लीट हो गया, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे थे, डाउनलोड हो गई, एंटीवायरस चल रहा था, उसको सी टाइप को स्कैन करना था, स्कैन हो गई, तो वो क्या करेगा? लीव द सिस्टम कर देगा। क्या करेगा? लीव द सिस्टम। ऑल गुड पीपल, these process states A2, my A level people, entering the system, ready, running, blocked, and ready. All good? यस सर। सर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट रेडी से ब्लॉक में चला जाए? डायरेक्ट रेडी से नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स रन होगा तो पता चलेगा ना कि इसको आईओ इंटरप्ट चाहिए, तभी तो ब्लॉक में जाएगा, तो रेडी से ब्लॉक में जी। जैसे इसके साथ एक डायरेक्टली बेटा चोरी दामन का साथ है, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो है प्रोसेस की शेड्यूलिंग, प्रोसेस scheduling algorithms. I know being an engineer, my spells are not very good. My logic is awesome, but my spells are not very good. Scheduling की मुझे लग रहा है मैंने spelling भी मिस किए, आप सही कर लीजिएगा। So process scheduling algos जो है वो हमारे पास चार तरह के हैं, वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, हमारे सिलेबस में चार तरह के हैं। एक कहलाता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, याद आया कुछ? SJF, shortest remaining time first, ठीक है, राउंड रॉबिन, एनीबडी? RR, ठीक है, और एक और था यार, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, देखो इन चीजों को समझने के लिए ना मैं आपको ये बता दूं, सीन्स कुछ ऐसे होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ना एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेस आके खड़े हुए हैं। अगेन मैं तुम लोगों को ये बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना, तो उसके अंदर सारा काम सामने नजर आ रहा है। एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो यहाँ पे मौजूद है,